अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है और इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। इसलिए हमेशा सक्रिय रहें जीवन में। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 2 मार्च के विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की पंचांग की। आज तारीख 2 मार्च 2022 है और दिन बुधवार का है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि 28 फरवरी के एपिसोड में सिर्फ ऑडियो दिया गया था, उसके कारण क्योंकि कैमरा जो था वो मैल फंक्शन कर रहा था, उसके अंदर कोई ना कोई खराबी आ रही थी। आज के विशेष उपाय में सूर्य देव को अर्घ्य, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ क्या मिलता है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2078 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस तिथि है, शतभिषा नक्षत्र रहेगा आज के दिन और वहीं पे चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो ऐसे में राहु काल का जो समय हुआ वो दोपहर में 12 से लेके 1:30 बजे तक का, ये जो 1.5 घंटे की सीमा अवधि है इसमें राहु काल रहेगा। ऐसे समय में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं किया जाता, कोई बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा के लिए नहीं निकला जाता इस समय में, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो रहेगा सबसे पहले सुबह 7:05 से लेकर के 10:05 तक और उसके बाद में शाम को 5:35 से 7:05 तक। ऐसे में अगर यात्रा करना चाहते हैं कि यात्रा शुभ रहे, मंगलमय रहे, जिस काम के लिए निकल रहे हैं वो काम पूरा करके आए, तो ऐसे में पश्चिम दिशा में यात्रा कीजिएगा। जो भी समस्याएं हैं सबके समाधान मिलेंगे, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। पर उत्तर दिशा में अगर गलती से भी आज के दिन यात्रा करने की सोची आपने तो आपके रास्ते में विघ्न बहुत आएंगे, बहुत परेशानियां होंगी। कोई भी मीटिंग आपने शेड्यूल भी की हुई हो तो या तो फिर वो मीटिंग डिले होगी या तो फिर कैंसिल कर दी जाएगी, और अगर मीटिंग हो भी गई किसी तरीके से तो यहाँ पे आज के दिन जो आप रिजल्ट सोच के चल रहे थे, इस मीटिंग से जो आप सोच रहे थे कि आपको फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पर इस दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए अगर उत्तर दिशा में यात्रा करनी ही पड़े, कोई भी हालत में आपको जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में तिल खा करके अपना आप यात्रा आरंभ कीजिएगा। तो इसके बाद में बात आती है सूर्योदय कालीन में आज के दिन कौन से ग्रह योग रहेंगे। तो सबसे पहले आश्रय योग, रूचक महापुरुष योग, शश महापुरुष योग, अमर योग, अधम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है आज के दिन। जो भी बच्चे आज के दिन जन्मने वाले हैं, तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखिएगा 2 बातों का। हर किसी की कुंडली में राजयोग होते हैं और दुर्योग भी होते हैं। ऐसी किसी की कुंडली नहीं है इस संसार के अंदर जिसके अंदर सिर्फ राजयोग ही राजयोग हो या सिर्फ दुर्योग ही दुर्योग हो। कई बार इंसान अपनी किस्मत को लेकर के रोता रहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो समस्याओं के साथ में समाधान भी दिया है। हर इंसान की ज़िंदगी में अगर देखेंगे, काल में देखेंगे तो हमेशा देखेंगे कहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सक्सेस पा रहा था और कहीं पे ऐसी कुछ ना कुछ बात हुई जिसके बाद में अचानक से फेलियर्स चालू हुए, परेशानियाँ चालू हुई। ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में होगा। तो आप खुद की भी स्वयं की कुंडली जब उठाएंगे तो आप देखेंगे राजयोग के साथ में उसकी दशा लिखी होती है, उसके साथ में उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी लिखा होता है और साथ में ये लिखा होता है कि राजयोग आपकी कुंडली में बन कैसे रहा है। तो ऐसे में अपनी जन्म कुंडली और राजयोग कुंडली दोनों आपको साथ में रख करके फिर स्टडी करनी चाहिए। बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किताब पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाएगा। जैसे किताब पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनता, सर्जरी नहीं कर सकता, उसी तरीके से किताब पढ़ करके, अपनी कुंडली देख करके स्वयं के लिए खुद के ही अनुमान से कोई उपाय करने की गलती मत कीजिएगा। फिर बात आती है कवच निर्माण की। 4 मार्च को अबुझ मुहूर्त फुलेरा दूज है और इस मुहूर्त में हम आपके लिए कवच का निर्माण करने वाले हैं। वैसे समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका समाधान ज़रूर है। आपकी कामना पूर्ति भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। आप स्क्रीन पे जो नंबर दे रहे हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि पे आपने संपर्क करके पूछा था कि अगर कोई समस्या है तो उसके लिए क्या समाधान आप ढूंढ सकते हैं, तो अब समय आ चुका है उस समाधान के लिए आगे बढ़ने का। पर
अगर आप खुश हैं अपनी समस्याओं के साथ में और आप नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना, तो उसके बाद में आपको संपर्क करने की ज़रूरत नहीं। पर जो इंसान स्वयं की ज़िंदगी को बेहतर करने की आशा करता है, सोचता है, कोशिश कर रहा है, तो वो ज़रूर एक बार संपर्क करें, क्योंकि ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए यहाँ पे सभी पंडितगण तत्पर खड़े हैं। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है महामृत्युंजय कवच की। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ उनकी खराब रहती है या तो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ऐसे में उनको जल्द से जल्द महामृत्युंजय कवच पहनाने की आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। और ऐसे में ही घर में जो भी हो, चाहे वो स्वयं हो सकें या तो फिर आप अगर उनके बच्चे हैं तो आप उनके नाम का संकल्प लेकर के महामृत्युंजय के जाप हर सुबह किया कीजिए। इसके बाद में दूसरा कवच आता है यहाँ पे धंधा यक्षिणी कवच। ये कवच खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, गैम्बलिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं। उनके लिए धंधा यक्षिणी कवच पहनना सबसे ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। इसके बाद में बात आती है अष्टलक्ष्मी कवच की। जो आर्थिक मंदी से परेशान है, उन्हें अष्टलक्ष्मी कवच पहनना बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। फिर बात आती है अष्टविनायक कवच की और सरस्वती कवच की। वो हज़ारों बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विद्यार्थियों के लिए सरस्वती कवच है जो 18 की आयु के नीचे हैं। 18 की आयु के ऊपर होने पर उनको अष्टविनायक कवच पहनना बहुत ज़्यादा शुभ और कारगर साबित होता है। इसके बाद में बात आती है जो ज्योतिष में, परिविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। जो जीवन में सुख, शांति, कर से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी कुछ तलाश रहे हैं, उनके लिए 10 महाविद्या कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। हमेशा याद रखिए और हमेशा याद रखते ही रहिएगा कि कोई भी अगर आपको ये बोले कि आपका बीता हुआ कल बदल सकता है, आपका बीता हुआ कल सुधार सकता है, तो ऐसे इंसान से जल्द दूर होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बीता हुआ कल ना मैं ना आप कोई भी बदल सकते हैं, पर आने वाला कल जो है उसको बदलने की ताकत आपके हाथ में भी और मेरे हाथ में भी। मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, उस राह पे चल करके आप स्वयं के लिए आगे आने वाला भविष्य अपने लिए उज्जवल बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि में राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा होना, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ये अपने आप में सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन, इनकम वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन। फैमिली के साथ में अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली को कहीं बाहर लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, बहुत खुश होंगे। और इसी के साथ में जो भी आपको आज के दिन खरीदारी करनी है फैमिली के साथ में, तो वो सारी खरीदारी आपको बहुत सेटिस्फाई करने वाली और घर वालों को खुश करने वाली होगी। खुद भी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस से भरे पूरे रहेंगे। कहीं पे मीटिंग है तो मीटिंग में आज के दिन आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। इस चीज़ को लेके अपने आप को सेकंड आउट करने का आपका जो तरीका है उसको बंद कर दीजिएगा। कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो ये मीटिंग भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित ऐसे समय में हो सकती है। शुभ रंग जो है वो यहाँ पे आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ऐसे में नाम के अंदर आप अगर देखें कि आपका नाम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा होगा, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में हो गया, ऑफिस में हो गया, तो आपके नाम को लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होंगे। आपके काम जो है उस नाम के साथ में जुड़ा हुआ, उसको लेकर के एक मिसाल के तौर पे आप सामने आ सकते हैं। अपने काम को लेकर ऐसे ही समय में बहुत ज़्यादा फोकस होना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट देना, बहुत ही स्पीड में ग्रो करना, ये आज के दिन आप देख पाएंगे। सफलता आपको पूरी मिलने वाली है। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आज के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी। ऐसे समय में उत्साह से भी भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस भी भरा हुआ है, और इस कॉन्फिडेंस को लेकर के आदमी जाए तो जाए कहाँ पे। तो जहाँ पे भी आज के दिन आप जाएंगे, किसी से भी बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, या खास तौर पे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, या तो फिर पॉडकास्ट चलाते हैं, आरजे हैं, तो उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बीतने वाला है। आज के दिन अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के परचेज या सेल कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। ऐसे ही समय में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स या आज के दिन को 90 से 95% तक आपके लिए सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में आज के दिन कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के अंदर अपने आप को घेरा हुआ पाएंगे। आसपास में जो लोग हैं वो आपके ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे, आपको फोर्सफुली कोई काम करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही समय में इंसान गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, सिविल सर्वेंट्स जो हो गए उनसे उसकी परेशानी बढ़ती हुई नज़र आती है, या फिर आप कहीं पे अपना ईगो लेकर के कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्टैंड ले लिए हैं कि कुछ भी हो अब नाक तो नीचे नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आज के दिन खड़ी होती नज़र आ सकती है। आज के दिन अगर काम पे फोकस ना किया जाए तो भारी लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। अगर यहीं पे थोड़े समय के लिए अपने आप को लेकर के ऑफिस में अगर आप जा पाएँ, जो काम चल रहा है उसको ओवरव्यू दे पाएँ, तो आज का दिन काफ़ी हद तक आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला बन सकता है, आपको काफ़ी समस्याओं से बचाने वाला सिद्ध हो सकता है। आज के दिन घर की अगर बात करें तो घर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिल रहा था वहाँ पे अचानक से चेंजेस होने के कारण आज आपको परेशानियाँ देखने को मिलने वाली हैं। अपने बच्चों से मतभेद होना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहासुनी हो जाना, पेरेंट्स के साथ में कोई बात कर रहे हैं और उनका चिढ़ जाना आप पे, ये सारी समस्याएं जो हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा चिंतित कर देंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी कर देंगी। पर ये सिर्फ और सिर्फ आज रात तक के लिए है। कल सुबह जैसे ही होगी तो उसको बोलते हैं ना, नया सवेरा है। ज़िंदगी में नया सवेरा होगा। अगले 4 से 5 दिन के लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे मित्र तारा का साथ मिल गया, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिल गए, तो ओवरऑल 67% सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ऐसे में घर से कलह कलेश होना, घर वालों के साथ में कहासुनी हो जाना, घर में बच्चों के साथ में मन मुटाव हो जाना, हेल्थ वाइज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाना किसी चीज़ को लेके कि हार्ट एक हो रहा है, होगी एसिडिटी, लगेगा हार्ट अटैक हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बना देता है, जिसको बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना देना। वो आज के दिन आपके साथ में देखने को मिलेगा स्वयं की हेल्थ को लेकर के, कि पैर पे थोड़ी सी लग गई, खरोच आ गई और आप बोलोगे क्या मालूम क्या हो गया। थोड़ा सा एसिडिटी के कारण परेशान हुए, पेट दर्द हुआ, तो बहुत बड़ी कोई बीमारी को लेकर के आ जाओगे। तो अपने आप को ऐसी थिंकिंग से दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर देखा गया इंसान जो सोचता है वो उसके साथ में ज़रूर होता है। तो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो ज़रूर सकता है आपके साथ में। तो ऐसे समय में नेगेटिव दिन के अंदर पॉजिटिव थिंक करने की कोशिश कीजिए, अच्छे थॉट्स लाने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा पढ़ करके देखिए, तो अपने आप जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे प्रॉब्लम के। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे ही समय में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, या आज के दिन को 67% पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर से कोई गेन होना, उनकी इनकम आकर के कोई आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देना, ये आज के दिन देखा जा सकता है। घर के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी बात को लेकर के डिस्कशन चल रहा था, तो आज उस डिस्कशन को लेकर के काफ़ी हद तक एक फाइनल डिसीजन की तरफ आप लेकर के बढ़ सकते हैं। और ये डिसीजन जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका साबित होने वाला है। ऐसे ही समय में पारिवारिक सुख की बात कीजिए, दाम्पत्य सुख की बात कीजिए, वाहन सुख की बात कीजिए, तो ये सारे सुख आज के दिन आपको भोगने को मिलने वाले हैं। काम धंधे पे जो भी लोग जाएंगे, ऑफिस जो जाएंगे, खुद का बिजनेस जो करते हैं, उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी और काम जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सक्सेस का दिन है, सफलता का दिन है, इसको जितना हो सके सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। सही से यूटिलाइज कर लिए तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए यहाँ पे पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में तो 30 डॉट्स हैं, जो कि अपने आप दिन को 100 नहीं बल्कि 150% पॉजिटिव बनाते हैं। हेल्थ वाइज कोई समस्या नहीं है। अगर आप हाउस चेंज कर रहे थे, मान लीजिए आप मेट्रो सिटी में कहीं पे रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर से निकल करके कोई दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्थान परिवर्तन की बात हो रही है,
तो ये स्थान परिवर्तन बहुत ही आसानी से और बिना किसी परेशानी के होता आपको नज़र आ सकता है। अगर सर्ज पे कोई कर्ज भी है तो वो कर्ज भी बहुत ही आसानी से आज के दिन उतर सकता है। बस बात यह है कि पहल आपको करनी है। कहीं पे किसी के साथ में विवाद है, मन मुटाव है, तो उसके लिए भी आज बस आगे बढ़ करके अपना हाथ बढ़ाइए। सारे मन मुटाव 1 सेकंड में आपके ख़त्म हो सकते हैं। जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में लास वेगस में हो गया, या तो फिर मेलबर्न हो गया, क्वींसलैंड हो गया, या न्यूजीलैंड हो गया, ऐसी जगहों पे आप रहते हैं जहाँ पे कि लीगल है गैम्बलिंग, तो आज के दिन गैम्बलिंग में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इस बात को लेकर के निश्चिंत होकर के आज के दिन आप आराम से खेल सकते हैं। जो भी आप ऐसा काम करते हैं या तो फिर फ्यूचर ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे भी आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। काफ़ी पॉजिटिव दिन है और इसी के साथ में नए इंटरव्यू देने वाले हैं, नई जॉब के लिए कोशिश करने हैं, या जॉब नहीं है और जॉब पाना चाहते हैं, इंटर्नशिप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। बस जाकर के आप जैसे ही प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे या ग्रुप डिस्कशन के लिए भी गए, तो ऐसे में आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो झलकेगी और आसपास में बाकी हर किसी को शांत करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम साबित होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर वहाँ पे साधक तारा का साथ और अष्टगोर में 27 डॉट्स, ये अपने आप 67 से 70% तक आपके दिन को सपोर्ट का लेके चल जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन और जॉब वालों की। बिजनेसमैन को आज के दिन बहुत ही सोच समझ करके काम करना है। कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है और इमोशनल होकर के रुपए किसी को देने नहीं है। हो सके तो रोक लीजिए। कोई भी पेमेंट देना है, पीडीसी देने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे में ही कोई फ्रेंड भी आ गया है कि बहुत ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है, तो ऐसे में फ्रेंड को बोलिए 1 से 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं अरेंज कर करके कोशिश करता हूँ। ये जो कोशिश शब्द है इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से घिस लीजिएगा कि कोशिश करता हूँ, ये ज़रूर बोलना है। कहीं पे भी प्रॉमिस मत कर दीजिएगा वरना अटक सकते हैं। ऐसे समय में जो जॉब भी करते हैं, जॉब वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया जा सकता है, और इस वर्कलोड के कारण ना ही पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही तरफ से अपने आप को कटा हुआ आप पा सकते हैं। अगर कोई मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, कोई कहीं से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, कहीं कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में भी कोई ट्रैवल अगर आपकी है तो इस ट्रैवल में परेशानी आ सकती है। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करें स्वयं के व्हीकल के अगेंस्ट में। ओवरऑल देखा जाए, अगर सिर्फ इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। पर एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन को लॉन्ग टर्म देने के लिए, कोई इन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाली आपकी प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत ही ज़्यादा गहरी प्रॉब्लम होती है, ग्रहों के कारण प्रॉब्लम होती है, तो ज्योतिषी जो है वो उस प्रॉब्लम का समाधान लंबे समय के लिए और डीप रूटेड सोल्यूशन देता है। अब यहीं पे हेल्थ वाइज भी अगर बात करूँ आपकी, तो हेल्थ वाइज भी गठिया रोग से परेशान होना या तो फिर स्किन एलर्जी से परेशान होना, खाने पीने के कारण खाना कोई गलत खा लिया है उसके कारण अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उससे परेशान आज होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वॉयलेट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, ये नेगेटिव है, पर यहाँ पे आज के दिन 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ भी मिल गया और अष्टक वर्ग में 44 डॉट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में 67 की जगह 80% आप अपने आप के लिए सपोर्ट बोल सकते हो। तो ऐसे में चाहे कोई भी परेशानी आती नजर आए, उसको छू करके वापस बाहर निकल जाना, ऐसी आपको समाज देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आज के दिन समस्याएं देखने को ज़रूर मिल सकती हैं, पर उस समस्या का आप पे हावी होना ये यहाँ पे निश्चित तौर से नहीं हो सकेगा। हेल्थ वाइज आज के दिन कोई परेशानी देखने को नहीं मिल सकती। हो सकता है हल्का सा एलर्जिक रिएक्शन हो गया या तो फिर भारी सांसें आनी शुरू हो गई, ये देखने को मिल सकता है, पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। एग्जॉशन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में अगर जो जॉब कर रहे हैं और जो अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा कठिन ज़रूर बोल सकता हूँ, थोड़ा चैलेंजिंग बोल सकता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सको, इस बात का ध्यान रखिएगा। बॉसेस हो गए, कलीग्स हो गए, या तो फिर सामने से कोई कस्टमर हो गया, वो टेढ़े लोग आ सकते हैं जो परेशान करने के ही माध्यम से आपके पास में आए, उसी मोटिव से आपके पास में आए कि आपको परेशान करना है। तो ऐसे में परेशान मत होइएगा, थोड़ा इसका इस्तेमाल कीजिए, थोड़े होशियार बनिए। वापस जो आप जवाब देते हैं वो वैसे ही जवाब दीजिए जिस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि जिनसे पंगे ले रहा हूँ या जिनके साथ में मैं प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कोई राह चलता आदमी नहीं है, कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ऐसे में घर परिवार के साथ में सुबह उठते ही थोड़ी परेशानी हो सकती है, घर वालों का मूड थोड़ा उदास सा हो सकता है, पर कुछ अच्छा बोल करके वापस घर से निकलिए, कुछ अच्छा प्यारी सी चीज़ बोल करके निकलिए और बोलिए शाम को वापस आकर के साथ में घूमने चलेंगे। तो वापस जब घर पे लौटेंगे तो सबके सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, जिसके कारण जो भी नेगेटिविटी है वो आपको कोई भी देखने को नहीं मिलने पाएगी। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो थर्ड हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स, ये 100% पॉजिटिव बना देते हैं आज के दिन को। तो ऐसे में हेल्थ वाइज कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली, संतान से कोई भी परेशानी थी तो वो सॉर्ट आउट होकर के आज के दिन उल्टा लगाव महसूस होगा, संतान को भी और आपको भी। कोई भी परेशानी थी तो उसका सॉल्यूशन जब ढूंढ लिया, या तो फिर बच्चे को आपने डांटा है, बच्चे को समझ में आ गया कि ये डांटा जो गया था ये मेरे भले के लिए था, तो अपने आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से वापस आकर के गले मिलते हैं। तो ये आज के दिन देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति के अलग अलग ऑप्शंस आज के दिन आपको मिलने वाले हैं, अलग अलग ऑफर्स आएंगे, अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको सामने आएगी, तो इनको जितना हो सके यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है। सुख सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर कोई पुराना काम था तो बहुत जल्दी से आज के दिन उस काम को, जो बैकलॉग था, उस बैकलॉग को क्लियर कर लेंगे और नए महीने की शुरुआत भी बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बहुत ही धमाके से करेंगे। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 19 डॉट्स ही मिलना, ये अपने आप में आपके लिए 15 से 20% ही आज के दिन को सपोर्ट का बना रहे हैं। तो ऐसे में जो भी चीज़ खराब हो सकती है उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, पर इसका इस्तेमाल करके सिचुएशन को डीले किया जा सकता है, बच बच करके निकला जा सकता है, पर कहीं ना कहीं से सिचुएशन आप तक वापस रास्ता ढूंढ लेगी। पर यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आज रात तक के लिए है। उसके बाद में कल वापस पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, उसके 2 दिन बाद में वापस नेगेटिविटी शुरू होने वाली है और उसके बाद में वापस से पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ऐसे में आज के दिन धन हानि होना, लॉसेज होना, किसी को कर्ज दे करके अपने आप अफसोस करना कि ये तो गलत इंसान को दे दिया, या तो फिर ये जैसे आपने रुपए दे दिए उसके बाद में जो उस इंसान ने बोला उससे आपका मन फट जाए कि यार ये तो गलत कर दिया है, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर के आज के दिन अनसेटिस्फाइड रहना, चाहे आप बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेस भी पा चुके हैं, पर उस सक्सेस को जब कंपेयर करना चालू करते हैं किसी और के साथ में, तब आप सोचेंगे कि मैं शायद आगे इतना नहीं बढ़ा हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर के ईर्ष्या उत्पन्न होना, अनसेटिस्फाइड होना, ये देखना पड़ सकता है आपको अपने आप के साथ में। यहाँ पे अगर चश्मा पहनते हैं या आंखों में कोई समस्या चल रही है काफ़ी समय से, तो आज के दिन इस समस्या को थोड़ा सीरियस लेकर के कोई ऑप्टिशियन के पास में चले जाइए, कोई डॉक्टर के पास में चले जाइए और चेकअप करवा के आ जाइए। हो सकता है कोई अंडरलाइंग बड़ी प्रॉब्लम को आप बहुत जल्दी ही यहाँ पे भांप लें। ऐसे ही समय में घर के बाहर किसी से भी झगड़ा करना, किसी से भी कहासुनी करना, किसी से भी बहुत ही गर्मा गर्मी कर लेना, इससे आपको बचना है, वरना पैसों का नुकसान हो सकता है, तोड़ फोड़ हो सकती है और स्वयं के साथ में भी कोई दुर्घटना यहाँ पे घटित होती भी नज़र आ सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए, एनर्जी देने के लिए रेड रंग का इस्तेमाल करना है और शुभ अंक जो है वो भी रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा होना, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होना, ये अपने आप में 67 से 70% तक पॉजिटिव बना देते हैं दिन को। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, खाने पीने में जो भी मिल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, वाहन में आज के दिन सुख, शांति और समृद्धि आपको मिल सकती है। आनंद के पल बिताने को मिल सकते हैं और ऐसे ही समय में कोई प्रॉपर्टी को लेकर के योजना बन रही है घर में कि आप खरीदनी है या तो फिर घर चेंज करना है या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके अंदर भी आप सक्षम रहेंगे आज के दिन कोई ना कोई ऑप्शन लेकर के सामने आने के लिए। आज अगर कोई बहुत ही स्पेशल दिन है तो उपहार के तौर पे ज्वेलरी भी आपको मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स,
ये अपने आप आज के दिन को 67% आपके लिए सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में आलस से परेशान होना, मेंटली टॉर्चर होना, कंफ्यूज होना, ये देखा जा सकता है। ऐसे समय में सामने से लोग झूठे मानहानि के दावे आप पे करते हैं, गलत आरोप आप पे लगाते हुए नजर आते हैं, झूठी बातें आपके खिलाफ फैलाते हुए नजर आते हैं। हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा दिन रहने वाला है। अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहेंगे, अपनी हेल्थ को लेकर के, आगे फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित नज़र आ सकते हैं। ना ही नींद लेंगे तो उसमें सेटिस्फैक्शन है, ना ही खाने में सेटिस्फैक्शन है। आज मन हर जगह से उखड़ा उखड़ा सा महसूस कर सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिन को बहुत ही शांति से, कामली आपको बताने की ज़रूरत है। आसपास के लोगों से कुछ भी अगर बात भी होती है, कहा सुनी होती है, तो उसे बहुत जल्दी से शांत करने की कोशिश कर लीजिएगा। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए लेमन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। सूर्य देव को अर्घ्य, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ आपको क्या मिलता है? सूर्य को अर्घ्य देना पुरानी परंपरा है, आज नई नहीं है, या तो फिर कोई नई चीज़ नहीं उत्पन्न की गई है। पर किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों किया जाता है, कि अर्घ क्यों दिया जाता है। तो अर्घ का मतलब होता है सूर्य को जो जल दिया जाता है, और इसका प्रभाव आपको क्या मिल सकता है, मानव शरीर पर इसका फायदा क्या है। तो सूर्य देव अलग अलग रंग, अलग अलग आवृत्तियां उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे तो प्रिज्म इफेक्ट जिसे बोला जाता है साइंस में, अगर आप वो कभी सुने होंगे या देखे होंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब ऐसे में ये जो आवृत्तियां हैं, ये जो उत्पन्न होती हैं, ये मानव शरीर रासायनिक तत्वों का बना हुआ है, ये हम सबको मालूम है। तो ये रंग जो है ये एक रासायनिक मिश्रण है। जिस अंग में जिस प्रकार के रंग की अधिकता होती है, शरीर का रंग उसी तरह का होता है। और जैसे त्वचा का रंग गेहुआ हुआ, केश हुआ का, या तो फिर केश का रंग काला हुआ, और नेत्रों का रंग गोलक का रंग सफ़ेद होता है। तो ऐसे में शरीर में रंग विशेष के घटने या बढ़ने से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होने पर शरीर में लाल रंग की कमी के आपको दिखने को मिलेगी। सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है। तो मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा, जितना ज़्यादा सनलाइट में रहेगा, उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, वहाँ रोग के कीटाणु स्वतः मर जाते हैं और रोगों का जन्म वहाँ पे नहीं हो पाता। सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में अथर्ववेद के एक मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियां द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। तो ऐसे में सूर्य को कभी हल्दी या अन्य रंग डालकर जल दिया जाता है, और जल को हमेशा अपने सर के ऊपर से सूर्य और अपने हृदय के बीच से छोड़ना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग शामिल होते हैं, और इन सब रंगों के अपने अपने गुण और लाभ होते हैं। तो सूर्य देव को अर्घ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देना कैसे फायदेमंद साबित होता है? तो इस संसार में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। रविवार भगवान सूर्य का दिन माना जाता है, और सप्तमी तिथि के देवता भी भगवान सूर्य ही हैं। अगर सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़े तो उसको अति विशेष महत्व होता है, और ये जो दिन होता है, इस दिन सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व भी माना जाता है। रविवार तथा सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देने का भी विशेष महत्व है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए तांबे के पात्र में, तांबे का लोटा हुआ या कुछ भी तांबे का जो आप पात्र आप अपने पास में लेकर के आ सकते हैं, उसके अंदर लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत डालकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। श्री सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए, और इस अर्घ से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर संकट से सुरक्षा करते हैं। उन्हें आरोग्य, आयु, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य का यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्ध पवित्र जल से स्नान के बाद में ही उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए।
भगवान सूर्य सबसे तेजस्वी और कांतिमय माने गए हैं, इसलिए सूर्य आराधना से ही व्यक्ति को सुंदरता और तेज की प्राप्ति भी होती है। हृदय रोगियों को भगवान सूर्य की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का हर रोज पाठ करना चाहिए है और इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को निरोगी और दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए जातक को हर रविवार को या फिर हर महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल को नदी में या तो फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित करना होगा। तांबे के सिक्के को भी नदी में प्रवाहित करने से सूर्य भगवान की कृपा आपको मिलती है। और रविवार के दिन हमेशा खुद मीठा भोजन करें और घर के अन्य सदस्यों को भी उसके लिए प्रेरित करें। भगवान सूर्यदेव को इस दिन गुड़ का भोग भी अगर आप लगा दें तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हुआ हो, आपने कर्ज दिया है वापस लौट नहीं पा रहा हो, तो आप हर रोज उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में गुड़, अक्षत, लाल चंदन और लाल फूल और इसके साथ में लाल मिर्च हो सकती है, ऐसे लाल मिर्च के 11 दाने आपको लेने हैं। बीज जो होते हैं मिर्च के वो आपको लेने हैं और अर्घ देना है और सूर्यदेव से मन ही मन अपने फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है। इस उपाय से तेज और यश की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है और फंसा हुआ धन जो है, कोई भी अड़चन आ रही है तो वो समाप्त होती है और वो धन वापस आप तक अपना रास्ता खोज लेता है। आशा करता हूँ आपको जो आज इन्फॉर्मेशन ये बताया हूँ, जो जानकारी दिया हूँ, आपको अर्घ कैसे देना है, उसके अंदर क्या मिलाना होता है और कब देना होता है, अगर 1 महीने के लिए आप इन बातों को सही से अच्छे से फॉलो कर लें तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए नज़र देख सकते हैं। और बस यहाँ पे बात यही आती है कि कर करके देखना है। यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ, वो अपना ज्ञान बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ज्ञानी बनाने के लिए कर रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बताता हूँ उनमें से कई चीज़ें तो मैं खुद स्वयं करके देखा हूँ। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं आई हैं तो समस्याओं के साथ में समाधान खोजना पड़ा है। तो समस्या के समाधान खोजते हुए जो चीज़ें मुझे मालूम चलती हैं वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके उस चीज़ का। बाकी हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूँगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।